ये तो अपने पोर्टफोलियो के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले इनको चाहिए था इलेक्शन लड़ना ही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्टेट छीनी गई है और वो छीनने के बाद तमाम इख्तियारात एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं। तुम लोग 370 वापस लाने की बात करते हो, तुम लोग ऐसी बात करते हो जो एक धोखा है। सिर्फ तुम्हें चाहिए था पहले, सबसे पहले एजिटेशन शुरू करनी। हम तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक आप हमें स्टेट वापस नहीं। हमारे जो स्टेट लीडर हवस में डूबे हुए लोग हैं, इन्हें अपना पोर्टफोलियो चाहिए। इनको ये गरज नहीं स्टेट वापस मिलती है नहीं मिलती है, बस पोर्टफोलियो के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं लड़ होगा। कि करोड़ों नहीं, मैं कहता हूँ अरबों की संपत्ति जो यहाँ पर टूरिज्म मीडिया की बनाई गई, उसका हाल आप खुद देखिए। आज उसकी खस्ता हालत है, उसकी कोई रिपेयर नहीं हो रही है। आप नियात्री नवाज सुंगली पकड़े, जाई पकड़े, TRC सारना पकड़े, जिस तरह से वो खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई गई थी, आज रोना आता है उस पर कि कोई भी सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे। टूरिस्ट जो आता है उनको यहाँ पर खासकर बाहर जाने के लिए जगह, पेशाब वगैरह करने के लिए जगह नहीं है। एक तरफ आप टूरिज़्म को बूस्ट करना चाहते हो, 2006 से टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है। दूसरी जगह आपके जो जगहें हैं जैसे पदरी हो गया, आपका ये जाई हो गया, गुलडंडा हो गया, अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहाँ लोग जाकर वो अपना पाखाना वगैरह करें, पेशाब वगैरह करें। दूसरी जगह हज़ारों लोग जब टूरिस्ट यहाँ पर आते थे तो जंगल को गंदा करेंगे। वो तो एक कॉमन सेंस है। जब उनको जगह नहीं मिलेगी, उनके साथ बच्चे होंगे, औरतें होंगी, एक तो वो ओपन में जाते हैं, ओपन में तो ना कोई शर्म हया रहती है। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकाम। भदरवा में चारों ओर इलेक्शन की हवाएं चल रही हैं, बड़ी सारी पार्टियां अलग अलग तरीके से कैंपेनिंग कर रही हैं और हवाएं काफ़ी गर्म भी चल रही हैं। और इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट इम्तियाज़ जग्गू, जो कि भदरवा के जानी मानी पहचान है। इस बार के इलेक्शन में 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कुछ आपको सरकार से मांग रहेगी अगर जिसकी भी सरकार बनती है? शुक्रिया। सबसे पहले आपका स्टेट लाइन का मैं शुक्रिया करता हूँ कि आपने मौका दिया इंट्रो देने का। तो आपने सबसे पहले ये बात की कि कौन सी सरकार बनती है और क्या डिमांड्स रहेंगी। आपको मालूम होगा कि भदरवा को गुलाम नबी आज़ाद जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने काम किया वो एक हिस्टोरिकल काम उन्होंने किए थे जो आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन बदकिस्मती कुछ रही कि गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हमसे दूर हो गए। क्या वजह रही? वो सियासत, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, बाद में यहाँ से विड्रॉ कर लिया। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आने वाली सरकार, आपको खुद जानकारी है कि अभी 90 सीटों के ऊपर अलाइंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का अलाइंस हुआ है। लेकिन जो क्रूशियल सीटें थी चिनाब रीजन की, जहाँ पर अलाइंस होना चाहे था, यहाँ पर अलाइंस हुआ नहीं। इसकी वजह क्या रही है मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार जो भी आएगी इस जम्मू कश्मीर में, तो हमारी यही डिमांड रहेगी। भदरवा को जो नेगलेक्ट किया गया है, सबसे पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, क्योंकि अरसा दराज से आपको मालूम होगी ये वजारत हुआ करती थी किसी ज़माने में। उसके बाद 1978 में भदरवा के 2 बाजू काट के, उनका हक था वैसे, ठाठरी और बलेसो को तहसील बनाई गई। लेकिन हम ये लगता था कि उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट हमें मिलेगा, क्योंकि डोडा यहाँ डिस्ट्रिक्ट था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। NC का टाइम था, वो NC की सरकारें थी। उसके बाद PDP प्लस कांग्रेस की सरकार आई और भदरवा के साथ और ज़्यादा इम्तियाजी सलूक हुआ। इसमें चिराला की तहसील काटी गई, यहाँ से निकाल कर चिराला को तहसील बनाया गया, बाला को तहसील बनाया गया। यानी कि अगर कुल देखा जाए तो 4 तहसीलें इससे निकली हैं। तो मैं समझता हूँ कि डिज़र्विंग अगर कोई जगह है भदरवा, तो वो भदरवा ही है डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो सबसे बड़ी डिमांड हमारी यही रहेगी कि भदरवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि यहाँ पर लोग जो है जो काफ़ी सफ़र हो रहे हैं, यहाँ का यूथ बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो चुका है और नशे की हालत में हो रहा, पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो भी आए डिस्ट्रिक्ट और बेरोज़गार नौजवानों की तरफ ज़्यादा तरजीह दे। बेसिक मुद्दे क्या क्या हैं भदरवा के? यानी कि बेरोज़गारी की बात की जाए, उसके बाद फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी की बात की जाए, उसके बाद अगर टूरिज्म की बात की जाए, छात्रावास टैलेंट की बात की जाए। देखिए, एक टेन्योर आया था यहाँ पर PDP और कांग्रेस सरकार का, जिसमें अच्छे काम हुए थे। जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस आपको दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि भदरवा का जब फ्यूचर अब ब्राइट होने वाला है, भदरवा का नाम पूरी हिंदुस्तान में सरे फहरिस्त हो जाएगा। उसके बाद टूरिज़्म का भी यहाँ पर बड़ा अच्छा बोलबाला हुआ था, टूरिज़्म दिया गया, यहाँ पर टूरिज़्म मैप पे ला गया भदरवा को। और कुछ 2006, 7, 8 तक तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन 8-10 के बाद यहाँ टूरिज़्म का थोड़ा सा फ्लो होने लगा और अच्छी बात थी कि बाहर के टूरिस्ट भी आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो सरकार गई, नई सरकार आई, तो भदरवा के साथ इम्तियाजी सलूक शुरू होने लगा। आपको मालूम होगा कि करोड़ों नहीं, मैं कहता हूँ अरबों की संपत्ति जो यहाँ पर टूरिज्म मीडिया की बनाई गई, उसका हाल आप खुद देखिए। आज उसकी खस्ता हालत है, उसकी कोई रिपेयर नहीं हो रही है। आप नियात्री नवाज सुंगली पकड़े, जाई पकड़े, TRC सारना पकड़े,
जिस तरह से वो खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई गई थी, आज रोना आता है उस पर कि कोई भी सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। खासकर हमारे यहाँ जो मौजूदा एमएलए थे दिलीप साहब, उनको भी उस तरफ ध्यान नहीं गया। और यहाँ पर जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल खस्ता हालत में है। तो जहाँ तक टूरिज़्म की बात है तो मैं समझता हूँ कि भदरवा में टूरिज़्म का जो फ्लो है दिन ब दिन घट रहा है। उसकी यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, उनकी कोई भी इंटरेस्ट भदरवा की तरफ नहीं है। कुछ दिन पहले भी हमने स्टोरी की थी जाई वैली में जाके, तिल्लीगढ़ में भी की थी, लेकिन स्टोरी में हमें ये देखने को मिलता है, वो कह रहे हैं कि टूरिज्म विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि हमें देखा नहीं। आप कैसे देखते हो इसको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2007 के अंदर मैं वह शख्स था जिसने जाई वैली के अंदर एक टेंटेड एकोमोडेशन विद इसके सीएम के साहब के साथ मिलकर हमने प्रोवाइड की थी, ताकि वहाँ पर टूरिज़्म को बूस्ट किया जाए। हालांकि वहाँ पर टेंट्स जो लाखों रुपए का हमने खर्चा किया था, 15-20 लाख रुपए का, उसमें हमें पता था आउटपुट ज़ीरो है। लेकिन हमने भदरवा के लिए, जाई को अपलिफ्ट करने के लिए, भदरवा को अपलिफ्ट करने के लिए, टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए, टूरिस्ट को फैसिलिटी देने के लिए वहाँ पर इतना सब किया। और तकरीबन 18 साल चलाता रहा। और 18 साल से हम चीखते रहे, कम से कम फॉरेस्ट लैंड है जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर जो चाहे चीफ मिनिस्टर कोई हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या उससे पहले गवर्नर थे, उनको भी लिखा कि कम से कम यहाँ पर टूरिस्ट जो आता उनको यहाँ पर खासकर बाहर जाने के लिए जगह, पेशाब वगैरह करने के लिए जगह नहीं है। एक तरफ आप टूरिज़्म को बूस्ट करना चाहते हो, 2006 से टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है। दूसरी जगह आपके जो जगहें हैं, जैसे पदरी हो गया, आपका ये जाई हो गया, गुलडंडा हो गया, अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहाँ लोग जाकर वो अपना पाखाना वगैरह करें, पेशाब वगैरह करें। एक तरफ मोदी जी का नारा है कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। दूसरी जगह हज़ारों लोग जब टूरिस्ट यहाँ पर आते थे तो जंगल को गंदा करेंगे। वो तो एक कॉमन सेंस है। जब उनको जगह नहीं मिलेगी, उनके साथ बच्चे होंगे, औरतें होंगी, एक तो वो ओपन में जाते हैं, ओपन में तो ना कोई शर्म हया रहती है। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। मैं समझता हूँ अगर उनको कोई एरिया बूस्ट करना है, किसी इलाके में टूरिज्म भेजना, तो सबसे पहले बेसिक जो है चीज़ें होनी चाहिए। टूरिज्म विभाग तो कह रहा है हमने वहाँ पर टॉयलेट कम्प्लेक्स बनवाया है, ऐसी कुछ जानकारी हमें मिल रही है? मुझे तो नहीं लगता उसका कोई हवा में बना हो तो हवा की आंधी से उड़ गया हो। ऐसा कोई टूरिस्ट कम्प्लेक्स का टॉयलेट कहीं नहीं है। तो वही मोबाइल टॉयलेट स्टार्टिंग में लाए गए जिसमें आदमी अंदर घुस नहीं सकता था, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। छोड़िए उस बात को, उसके बाद ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। आने वाले समय में जो भी पार्टी यहाँ से चुनकर आएगी, इस समय किसकी हवा आपको ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, कॉमन सेंस है, लोगों का कुछ कह नहीं सकते। लोग सबसे बड़े बेहतरीन जज होते हैं, वो क्या फैसला करेंगे। लेकिन अभी जो हवा है, अब 3 पार्टियों के अंदर टक्कर हो रही है, बीजेपी, एनसी और कांग्रेस के अंदर। लेकिन थोड़ा सा है जिस वक्त बीजेपी को इसलिए ज़्यादा है कि एक कम्युनिटी का वोट, मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती की बात है कि लोग डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते। जिस इलाके में मज़हब के नाम पे वोट दिया जाए वहाँ डेवलपमेंट नहीं होती है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इस वक्त मोदी का जादू चल रहा है और मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। लेकिन मोदी जी को भी ये पता होना चाहिए हमारे नीचे जो लोग जो छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर ये असेंबली इलेक्शन जीतते हैं, वो ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं। ग्राउंड पे तो कुछ नहीं है। आपको मालूम होगा कि पिछले 7 सालों से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, छत्रगला टनल, पटाखे भी डाले गए, लोगों ने नाचा भी। कुछ लोगों ने कहा कि अब पटाखे भी खत्म हो गए। पटाखे भी खत्म हो गए। ये शर्म की बात है। जो काम होता नहीं उसके ऐसे ढंडोरा पीटना। हमें ये खुशी थी कि अगर सरकार ने यहाँ छत्रगला टनल दिया होता तो कम से कम यहाँ की बेकारी में कमी आ जाती, यहाँ का हिंदू मुसलमान बच्चा वहाँ पर एडजस्ट हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ झूठ और फरेब है। जो आपके यहाँ पर ये पार्क बनी हुई, इस पार्क को कैसे देखते हो? आपकी इस पार्क के बारे में क्या कुछ कहना है? मैं आपको बताता चलो, ऐसी पार्क बनी जो एक डेवलपमेंट के नाम पे तमाचा, डेवलपमेंट के नाम पे तमाचा। मैं समझता हूँ जहाँ भी आप जाओगे पूरे वर्ल्ड वाइड में जाके, जहाँ भी जगह होती है वहाँ बाज़ार को खूबसूरत बनाया जाता है, उसको वाइड किया जाता है। तो ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये कौन से लोग थे जिन्होंने भदरवा को इतना कंजेस्ट कर दिया, इतना ख़राब कर दिया। पार्क क्या बनाई है, ऐसी गंदी एक चीज़ बनाई है जिससे यहाँ के व्यापारी जो भदरवा में दुकानदार है, तकरीबन मोर देन 1000 दुकानदार है, उनका रोज़गार ही ख़त्म हो गया। बाहर से लोग आते, बाहर से गांवों से लोग आते थे, उनकी भीड़ थी, चिंता से आते थे, आपके बाला से आते थे, सरदंगल से आते थे। उनको गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं, तो वो कैसे रुकेंगे और क्या परचेज़ करेंगे। इस पार्क ने तबाही कर दिया व्यापार की। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर खासकर डीसी साहब की नोटिस में बात लाना चाहता हूँ कि ऊपर लिखे इस पार्क को फ़ौरन रिमूव किया जाए, उठाया जाए, ताकि यहाँ पर लोग आए, गाड़ियाँ लगाए। अगर टूरिस्ट भी थोड़ा बहुत आता वो भी रुके, बाज़ार को देखे, खूबसूरत बाज़ार है, कुछ परचेज़ करे, दुकानदारों की आमदनी बढ़े। पार्टीज़ की मैनिफेस्टो की बात करूँ मैं, जिसमें वो 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 यूनिट बिजली फ्री, सब बिजली फ्री दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही है? मुझे हंसी आ रही है। मुझे याद है कि जब सबसे पहले केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री कही थी तो ये
फ्री बीज के नाम से उससे तंज किया जाता था, भाई ये कैसे करेगा, क्या करेगा। और आज वक्त ऐसा आया, मैं हिमाचल अभी गया था, जस्ट वहाँ पर भी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। मैं समझता हूँ अगर ऐसा होगा, क्योंकि बिजली पे हमारा ज़्यादा हक है, हिमाचल प्रदेश के लोग हो, जम्मू कश्मीर के लोग हो, बिजली हमारे दरियाओं से बनती है, हमारे प्रोजेक्ट्स है। तो इतना कम से कम जो भी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट गरीब आवाम के साथ बाकी को भी फ्री देना चाहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किराया इसका बढ़ रहा है। यह हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी संपत्ति है, अगर इसमें से कुछ हमें देते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, मैं ऑलरेडी जो हमारी बिजली है काफ़ी ज़्यादा किराए में चली, यानी कि उनको अभी पैसा उनको चुकाना है। तो उसके बावजूद ये सरकारें ये फैसले ले रही हैं कि हम इतनी बिजली फ्री देंगे, वो कहाँ से देंगे, क्योंकि ऑलरेडी घाटे में चल। देखिए, आपको बताता चलूँ, मैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से इतनी बिजली बाहर जाती है तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस पर कितना ये पैसा आ रहा है। अरबों के हिसाब से महीने में पैसा आता है, अरबों क्या मैं कहता हूँ खरबों के हिसाब से पैसा आता है। ये करप्शन थी जम्मू कश्मीर के अंदर, या दूसरी जगह करप्शन ही थी। जिस वक्त जो करप्शन का पैसा था यहाँ के लीडर्स खाते थे, उस वजह से यहाँ पर लोगों को कुछ नहीं मिलता था। अगर गवर्नमेंट आप सही हो, ईमानदार गवर्नमेंट हो, मैं समझता हूँ बिजली के साथ और भी चीज़ें लोगों को दी जा सकती है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, बेरोज़गार नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उनको स्टाइफन दिया जाए, उनको बेकारी अलाउंस दिया जाए, जैसे यूरोपियन कंट्री में दिया जाता है। आप जाके दिल्ली में देखें, मैं दिल्ली अक्सर जाता हूँ, वहाँ पर आपकी एजुकेशन का मयार हाई है। आपके जो औरतें हैं, ओल्ड लेडीज़, उनको गाड़ी का सफ़र फ्री है। चलो यहाँ इतना तो बिजली का कोई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते गवर्नमेंट ईमानदार हो। मैनिफेस्टो की बात आपके साथ मैंने की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ये फ्री देंगे, ये योजनाएं लाएंगे, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं बिजली, पानी और सड़क, वो मुझे लगता अभी तक भी यहाँ पर पूरे नहीं हुए। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले भी लोगों से बातचीत की, भाला के रहने वाले थे, जिन्होंने कहा कि हमारे कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बिजली नहीं पहुँची है और लकड़ी वाले खंभे अभी भी हैं। देखिए, ये बदकिस्मती की बात है। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर जाकर इन चीज़ों की बात करेंगे, बिजली, पानी और सड़क की, तो लोग हंसेंगे कि ये कौन से दौर में। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे अभी कुछ गाँव है, बजला का गाँव है, वो बेचारे इतने सफ़र हो रहे हैं। काफ़ी कोशिश की, हालांकि एक पार्टी को उन्होंने कई बार वोट दी, इसी वजह से दिए, वो सफ़र हो रहे हैं। उनका 7-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, चढ़ाई है, उनका भी रास्ता नहीं। जैसे हमने बाला की बात की, वहाँ भी रास्ता नहीं है। और अभी भी कुछ ऐसी जगह जहाँ पोल नहीं है। तो मैं समझता हूँ डिजिटल इंडिया की बात करने से पहले इन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए, ये जो है ये चीज़ें ठीक की जाए। तो अगर वो बाद में बोलते हैं तो मैं समझता हूँ फिर सही होगा। अगर हेल्थ की बात करूँ मैं, तो हेल्थ की बात भी ऐसी है कि अगर कोई भी इमरजेंसी होती तो आपको रेफ़र करना पड़ता जम्मू के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जो भी केस हॉस्पिटल में जाता है, माइनर केस भी है, तो उसे रेफ़र डोडा करते हैं। अगर वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो जम्मू रेफ़र करते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने के बाद, इतने यहाँ पर मशीनरी लाने के बाद, यहाँ पर ऐसे डॉक्टर ही नहीं है। ये वजह यही है कि यहाँ के लीडर जो है वो नाकारा लीडर है, वो नालायक लीडर है, जो अपने इलाके के लिए डॉक्टर नहीं भेज सकते, यहाँ के लोगों को, बीमारों को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो फिर उन्हें इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं। यही चीज़ें लोगों को याद रखनी चाहिए कि कौन ऐसा आदमी है जो आगे आकर इन बेसिक चीज़ों पर, जिससे लोग यहाँ के हिंदू मुसलमान, गाँव के, देहात के, शहर के लोगों को फैसिलिटी मिले, तो ऐसे आदमी को चुने जो यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर बेसिक चीज़ें, यहाँ पानी, बिजली को फराहम कराए और ऐसे चीज़ें करे जिससे लोगों को सहूलियत मिले। आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगा, जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो या फिर किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, तो जहाँ वो गाँव में जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे वो लोगों के साथ रख रहे हैं, या क्या कुछ ऐसा? देखिए, वो तो अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार के पास इतनी कोई ताकत नहीं होगी, क्योंकि बेचारा वो तो अभी फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, पहले तो उनका जीतना असंभव है, मुश्किल है। चलो, उनके जज्बात है, वो तो जो कुछ इशू मैंने देखे उनके जायज़ इशू है, बड़े अच्छे इशू है, कोई डिस्ट्रिक्ट का इशू है, कोई हॉस्पिटल का इशू है। मैं समझता हूँ लीडरों से अच्छे इशू वो उठा रहे हैं। वो इशू इन लीडरों को उठाने चाहिए थे जो ऐसे कंटेस्ट कर रहे हैं, जो नेशनल पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, उनको उठाने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, वो ऐसे इशू नहीं उठाते हैं, दूसरे इशू उठाते हैं, जिससे नफरत फैलती है। अच्छा, आखिर में आप जो यूटी सरकार बनेगी, उससे क्या उम्मीद लगाते हो आप? यूटी सरकार से मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। सबसे पहले ये इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले रीजनल पार्टियां हैं, पीडीपी हो या एनसी हो, ये तो अपने पोर्टफोलियो के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले इनको चाहिए था इलेक्शन लड़ना ही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्टेट छीनी गई है, और वो छीनने के बाद तमाम इख्तियारात एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं। तुम लोग 370 वापस लाने की बात करते हो, तुम लोग ऐसी बात करते हो जो एक धोखा है सिर्फ। तुम्हें चाहिए था पहले, सबसे पहले एजिटेशन शुरू करनी, हम तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक आप हमें स्टेट वापस नहीं दोगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि इन्हें स्टेट वापस दी जाए। जम्मू कश्मीर स्टेट एक ऐसी सेंसिटिव स्टेट है जिस पे तमाम इंटरनेशनल नजरें हैं,
और अगर इन लोगों ने ऐसा किया होता तो मैं समझता हूं कि मोदी सरकार के पास कोई चारा नहीं था, वो जम्मू कश्मीर की स्टेट को बाइज्जत तरीके से वापस करती। लेकिन ये हवस में डूबे हुए हमारे जो स्टेट लीडर है, हवस में डूबे हुए लोग हैं, इन्हें अपना पोर्टफोलियो चाहिए, इनको ये गरज नहीं स्टेट वापस मिलती है नहीं मिलती है, बस पोर्टफोलियो के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं लग रहा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ इम्तियाज़ जग्गू, जो कि भद्रवाह के रहने वाला सोशल एक्टिविस्ट है, और इन्हें बहुत अच्छी बातें भी की कि हमारी डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, क्या कुछ भद्रवाह के मुद्दे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, जिनमें इन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस की बात की जो फुल फ्लैज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट की बात की जो डिस्ट्रिक्ट दर्जा भद्रवाह को मिलना चाहिए उसकी बात की, और अन्य अनेक मुद्दे हैं जिनमें छतरकला टनल है जो कि अभी तक भी पेंडिंग ही बचे हुए, जिसमें कि अब पटाखे भी ख़त्म हो गए और वो लोगों का कहना है। और देखना ये है कि आने वाले समय में जब भी यूटी सरकार बनती है वो ये सब वादे पूरे करती है या नहीं करती है।